Rock Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. My guest today is very pretty and charming Indian actress, Preeti Shukla. ना होई। अरे बड़ा मुश्किल से हम 50 के आंकड़ा पूरा करवा दिया। अगर ये कवन में भी आना हो तो मैं सारा सेटिंग करवा जाएगा। नैना मिला के पिया चैना चुरावला, नहीं आके रोग दे के निंदिया उड़ावला, पूछा तो दिल सच सच बतावा के बा हमार प्रेमी। चलो बिस्तर लगा के आज बत्ती बुता के मजा मार ली हल जा। चलो बिस्तर लगा के आज बत्ती बुता के मजा मार ली हल जा। Hi Preeti, how are you? Looking lovely. Thank you so much, Rashmi ji. I'm fine. How are you? I'm good. I'm really excited for the movie. Bubbly के बारात. I'm excited वो आने वाली movie and उसका trailer launch हो गया release, right? Yes. आज ही सुबह उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है and I'm very much excited for that. How nice. So excited. मजा आएगा. It's going to be fun. And I know it's a lot of fun in that movie. मैंने बहुत कुछ सुना उस movie के बारे में. Seriously? Thank you so much, ma'am. नहीं, यू आर सच ए गुड एक्ट्रेस। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका शौक बचपन से था प्रीति एक्टिंग के लिए या यू जस्ट बिकम पैशन लेटर ऑन इन योर लाइफ? मैम बचपन से तो नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने एमएससी किया हुआ है और बट बीच में ऐसे कुछ सरगम चांसेस आए कि पढ़ाई के दौरान मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की और मैं कुछ टाइटल्स अपने हाथ कब्जा किया और उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ कम समय में। और जब एक मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की और कुछ करना चाहती है तो साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे साथ में हमारी फैमिली भी चल रही है, कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हमारी फैमिली के ऊपर कोई सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, तो कोई ऐसा काम ना करे जो हमारे माँ बाप के ऊपर कोई उंगली भी उठा सके। तो बहुत सोच विचार करके मैंने अपनी माँ से बोला कि नहीं, मैं करना चाहती हूँ, आप बस मुझे आज्ञा दो, अगर आप बोलोगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो माँ को भी ये विश्वास हुआ कि नहीं आप जाइए और मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से देखती आ रही थी कि मैं बहुत नौटंकी बाज। बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड आपने अपनी एमएससी खत्म कर ली है एंड उसके साथ आपने अपना एक्टिंग का शौक जारी रखा। दैट्स ग्रेट एक्चुअली। एंड आपने एजुकेशन को भी उतनी ही वैल्यू दी है। दैट्स वेरी नाइस। एंड जी तो जी आपको कैसे किसने ढूंढ निकाला आपको और कैसे लॉन्च हुए आप टीवी में? मैम मैं जब मुंबई आई थी तो थोड़ा स्ट्रगल पीरियड था और जो सबके फेस में होता है, हर आर्टिस्ट के फेस में होता है, और बहुत अच्छी चीज़ भी है क्योंकि हमें उस संघर्ष से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो संघर्ष जारी था। आने के बाद 1-2 साल ढूँढा, काम नहीं मिला क्योंकि हमारे जो कलाकार होते हैं या हमारे जो साथ में काम करते हैं या हम जिन्हें जानते भी हैं और जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं, तो लोग यहाँ पे सहानुभूति तो देते हैं पर काम कोई नहीं देता। तो यहाँ पे काम ऐसा है कि हमें काम भी ढूँढना है और खुद ही काम करना भी है। हमारे यहाँ मदद करने वाले बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं जो आपको वाक़ई चाहते हैं कि आप काम करें, अच्छा ठीक है हम आपको आगे फॉरवर्ड करते हैं या ऐसा या वैसा। तो मुझे मौका दिया, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे सबसे पहला मौका मिला एफबी के थ्रू। मिस्टर सिद्धार्थ नागर जी ने, जो अचला नागर मैम के बेटे हैं, जिन्होंने राइटिंग की है बाबुल और बागवान जैसी मूवी, वो उनके सुपुत्र हैं। और उन्होंने मुझे एफबी पे फाइंड आउट किया। उन्होंने एक मैसेज किया था कि आप प्लीज़ अपना ऑडिशंस लिंक भेज दीजिए, और मैंने भेजा और उन्होंने मुझे अपने सीरियल शिक्षा में कास्ट किया। और अगले दिन ही मैं शूटिंग पे सेट पे फिल्म सिटी पहुँच गई थी और वो मेरे लिए पहला मोमेंट था कि मैं फिल्म सिटी देख रही थी। Wow. So were you nervous facing the camera for the first time? Yes, of course. I
आई थिंक ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो कैमरा को देखकर नहीं डरेगा। पहली बार तो मैं लाल-पीली हो गई थी बहुत ज़्यादा और ये हाथ-पैर मेरे ठंडे हो गए थे क्योंकि मैंने 1-2 साल रंगमंच पे भी काम किया है, थिएटर्स किए हैं अपने लखनऊ क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, मेरा होम टाउन लखनऊ है। बट कभी मौका मिला नहीं कि मैं कैमरे पे अपने आप को परफ़ॉर्म कर सकूँ और बहुत कुछ सीखना भी था मुझे कि क्योंकि हमारे एक्टिंग करना ही नहीं होता है, हमें एंगल्स भी देखना है कि हम इस एंगल से बाहर ना जाए, हमें लाइट भी मिलनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मुझे लगता था कि डायलॉग बोलना है कैमरे के सामने और निकल जाना है, जो कि ऐसा नहीं था। तो वो चीज़ें सीखने को मिली और धीरे-धीरे जो मेरी घबराहट थी कम हुई और जब हम किसी डायरेक्टर के अंडर काम करते हैं तो यकीन मानिए एज़ एन आर्टिस्ट बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैंने सिद्धार्थ नागर जी से बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है कि बेटा आज नहीं तो कल तू बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, आई हैव सीन यू कि आप बहुत ईज़ वाले इंसान हैं एंड आई थिंक सो आप अपने सेट पे भी बहुत कंफर्टेबल रखते होंगे सबके साथ। बट आई वांट जी, टू जी। आस्क यू कि कभी भी ऐसा सीन है या ऐसा कोई टास्क लगता है आपको जिसमें आपको बहुत से रीटेक्स देने पड़े हों? डू यू फील इरिटेटेड एट दैट मोमेंट या आप कर लेते हैं? नो मैम समटाइम्स ये होता है और आई थिंक मेरे साथ ही हर कलाकार के साथ होता है क्योंकि क्या होता है जब हमारे जो सीरियल्स होते हैं उनकी मेकिंग अलग होती है और हमारी फिल्म की मेकिंग अलग होती है। उसकी ऑडियंस अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है। हमें सीरियल्स में 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, नाइट डे शिफ्ट हमारी लगी होती है। तो उसमें क्या होता है सिर्फ हमें अपना डायलॉग नहीं बोलना होता, हमें सामने वाले को भी सुनना है और अगर उसने रिटेक दिया तो हमारा भी रिप्ले होता है। ओह माय तो गॉड! कई बार क्या होता है कि सामने वाला रिटेक देता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं और कई बार होता है कि जब वो अच्छा दे देता है तो हम खराब कर देते हैं, हाँ, वो इरिटेशन। करेक्ट। तो ये चीज़ें होती हैं अदरवाइज़ मैं ब्लेस्ड हूँ कि कभी मुझे इतना मतलब मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने मुझे इतना अच्छा नरेट किया है मेरे कैरेक्टर्स को और कि मुझे ज़्यादा रिटेक देने की कोशिश आई थिंक नहीं पड़ी अभी तक। आई एम ब्लेस्ड। दैट्स सो नाइस। और मुझे लगता भी नहीं कि आपको शायद गुस्सा कभी आता होगा। यू लुक वेरी कूल एंड चिल सॉर्ट ऑफ पर्सन। आता है, कभी-कभी तो बहुत आता है। मुझे कंट्रोल करना आता है अपना गुस्सा। ये मुंबई ने मुझे सिखाया है। ओके, बट इट्स वेरी नाइस कि आप अपने काम को समझती हैं एंड यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज पार्ट ऑफ योर वर्क एंड यू डू दैट। आप अपना काम से कभी भी वो नहीं करते, बट यू ऑफ कोर्स डू दैट और देना पड़ता है तो यू डू मैनेज विद दैट पार्ट। बट आई नो यू आर अ करेक्ट। फैंटास्टिक एक्ट्रेस, आपको दिक्कत नहीं आती है। दैट्स गुड टू नो अबाउट यू। तो थैंक यू सो या सो आपने जो भी सीरियल्स करे हैं उसमें आपको सबसे अच्छा रोल कौन सा लगता है आपका? मैम हर कलाकार के लिए उसका पहला जो ब्रेक होता है वो बहुत यादगार और बहुत दिल के करीब होता है और मेरे लिए शिक्षा बहुत करीब था, मेरे दिल के भी और मेरी लाइफ का पहला ब्रेक था, जिसमें मेरा कैरेक्टर था उर्मी और एक गाँव की लड़की जो बहुत संघर्ष करती है और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है बट पेरेंट्स के कारण वो नहीं बन पाती है। तो वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत अज़ीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत दिल में एक जगह बनाई हुई है। अदरवाइज़ उसके बाद जितने भी कैरेक्टर किए, मैं कुछ भी निभाती हूँ, वो मेरे लिए बहुत नज़दीक होता है। क्योंकि मैं कैरेक्टर में चाहती हूँ कि मैं उसको घुस के काम करूँ, उसमें पूरी तरीके से समर्पित हो जाऊँ। तो हर कैरेक्टर मेरे लिए कहीं न कहीं बहुत यादगार है और मैं चाहूँगी भी कि हर कैरेक्टर का एक अलग-अलग फेस हो, सबकी एक अलग-अलग महत्वपूर्णता है। Of course, and you are also known as crime queen also. एक्चुअली यहाँ के लोग मुझे बोलते हैं, यहाँ की ऑडियंस मुझे बोलती है। उसको ऐसा क्यों बोलती है? जानना चाहूंगी आपसे। इसलिए क्योंकि मैंने क्राइम शोज़ ज़्यादा कर लिए हैं शायद। लास्ट में मुझे मरना ही होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत पॉज़िटिव फेस है तो मैं आपको नेगेटिव नहीं दिखा सकता। हाँ, तो लास्ट में मुझे मरना ही पड़ता है या फिर मुझे ये दिखाना पड़ता है कि मैंने क्राइम करने वाले को पुलिस के हवाले करवा दिया। wow, fantastic. That's nice. So how many hours जैसे आप shoots के लिए जाते हैं, so many hours you are giving for your work. So how you maintain your family life also, because of course it takes a lot of commitment when you're doing that.
करेक्ट। एक्चुअली जब मैम मैं सीरियल्स कर रही थी, अभी तो मैं सीरियल्स नहीं कर रही हूँ, 2 साल पहले मैं सीरियल्स ही कर रही थी, अभी मैं सिर्फ फिल्मों पे ध्यान दे रही हूँ और मुझे अच्छी फिल्में ऑफर भी हो रही है। बट सीरियल्स में थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि हमें वहाँ पे 12 घंटा देना पड़ता है। 20 आवर्स भी हो सकते हैं मान के चलिए घर तक पहुंचने में। और वो 12 घंटे मान के चलिए हम लोग चैन से नहीं बैठ पाते हैं, या तो स्क्रिप्ट मिल जाती है या तो सेट पे बैठना पड़ता है या हमको रिवीजन करना पड़ता है, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि सीरियल्स में हमें टाइम नहीं मिलता। हाँ, हमें फिल्मों में थोड़ा टाइम मिल जाता है कि हम अपनी फैमिली से कनेक्ट रहें, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में 1 से 2 बार अपनी माँ से, अपने पेरेंट्स से बात कर सकूँ, अपना हालचाल दे सकूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अच्छा काम कर रही हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। उनकी ब्लेसिंग से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। वाह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। और मुझे ऐसा लगता है जब एक्टर्स शूट करते हैं काफी सारे टास्क होते हैं जो उन्हें करने होते हैं, मतलब कहने में बहुत इजी लगता है दैट शी इज अ बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस या आर्टिस्ट इंडस्ट्री में जितने भी है, जो भी आपको जी। टास्क, जैसे आपका एक मिल का सीन था मैं देख रही थी, वहां पे भी बड़ा शूट आप कर रहे थे जो पहाड़ी वाला सीन, तो बड़ा रिस्की सा लग रहा था मुझे वो देख के कि ओ माय गॉड दैट इट्स नॉट इजी और आपको सब कुछ करना पड़ता है। करेक्ट। कुछ कॉस्ट्यूम्स ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते हैं पर डायरेक्टर की डिमांड होती है कि नहीं पहनना है। अच्छा, मेरा थोड़ा-सा आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा-सा अलग लॉ है। मैं पहले फ़िल्म को सुन लेती हूँ कि उसमें मेरा काम क्या है और नरेशन मैं सुन लेती हूँ। अगर मुझे लगता है, ये मेरा खुद का मानना है कि मैं एज़ अ कलाकार ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहूँगी स्क्रीन पर कि मैं अपने माँ-पापा के सामने वो ना देख सकूँ। ये मेरा पर्सनल थॉट है, मैं किसी और के लिए नहीं बोलना चाहूँगी, वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो क्या करते हैं। बट मैं यही चाहूँगी, अभी तक मैंने 5 साल में उसको करके भी रखा हुआ है और मैं ये जस्ट अ सेकंड, नो प्रॉब्लम। मैंने तो करके भी आपका रखा हुआ है। मैसेज नहीं आ रहा, आप चिंता मत करिए। इट्स फाइन। यस, यस। तो मैंने वो चीज़ करके भी रखा है कि मेरे माँ-बाप समाज के सामने वो बता सके कि हाँ, मेरी बेटी ने ये काम किया है और आप फुल्ली एंटायर फैमिली के साथ उस शो को, उस फ़िल्म को एन्जॉय कर सकें। तो मैं पहले से डिसाइडेड होती हूँ कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या करना है और या मुझे क्या नहीं करना है, तो वो मैं पहले डिसाइड कर लेती हूँ। दैट्स सो गुड। सो यू आर वेरी मच क्लियर इन योर माइंड कि आप क्या करना चाहती हो एंड हाउ यू येस, वांट आई एम वेरी अ मच मूवी। क्लियर। येस, सो आपकी राइट। मूवी आ रही है बबली के बारात में, उसके बारे में जानना चाहूंगी। हाउ इज इट एंड इवन आई, जैसे मैंने कहा था मुझे बड़ा मजा आया आपका ट्रेलर देख के, आई लव्ड इट, सो आई एम एक्साइटेड, आई वांट टू वॉच इट। तो उसके बारे में कुछ बताइए एंड हाउ यू गॉट दैट। When I am Yes, 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 definitely. I am very much excited because today is a very special day for me because the trailer of my Bhojpuri debut film have been released and मतलब मेरी ये पहली फ़िल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा। और क्या बबली के बारात एंड अंडर ऑफ द सुपरविज़न ऑफ डायरेक्टर हम जब काम करते हैं और दे पीपल आर सपोर्टिंग, मतलब एंटायर टीम आपको सपोर्ट करती है, तो काम और खिल के आ जाता है। जब हमारा टीम बहुत अच्छी होती है, हम एक यूनाइटेड मतलब यूथ की तरह काम करते हैं और सभी नए लोग, सभी बड़े चेहरे। तो बबली के बारात यकीनन मेरे लिए बहुत दिल के करीब है क्योंकि मेरी पहली मूवी है और मैं बहुत नर्वस भी थी कि लोगों का क्या मतलब रहेगा, कैसे लोग मुझे देखेंगे, मेबी लोग ट्रोल भी करें, मेबी लोग पसंद भी करें। मैं तैयार थी दोनों के लिए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये फ़िल्म इसलिए मैंने और साइन की थी मैम क्योंकि ये फ़िल्म झारखंड में शूट हो रही थी। और झारखंड एज़ यू नो कि अपने नेचर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ का कल्चर, वहाँ का वुमेन एम्पावरमेंट, वहाँ पे कलर्स ऑफ फेस्टिवल्स और ट्रिबल ऑफ मतलब कनेक्शन, कॉन्ट्रिब्यूशंस, एवरीथिंग बहुत खूबसूरत है झारखंड। तो मैं झारखंड को थोड़ा-सा नज़दीक से और देखना चाह रही थी कि मैं झारखंड के बारे में, वहाँ के बारे में जानूँ। दैट मुझे लगता है आपको ट्रैवल का भी बहुत शौक है, जैसे कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपको हर जगह जाना और डिफरेंट विज़िट करना। प्लेसेस। जी, मुझे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चीज़ों को देख सकूँ, सीख सकूँ कुछ इससे
और अभी बहुत पहले हमें इतना समय नहीं मिलता था कि मैं ज़्यादा पढ़ सकूँ, किताबों के करीब रह सकूँ, पर मैं ब्लेस्ड हूँ कि हमारे जो फ़िल्म के को-आर्टिस्ट थे, एक अंक के युजवेंद्र प्रताप सिंह, वो किताबों के बहुत करीब रहते थे। तो मैंने उनसे एक चीज़ सीखी कि आर्टिस्ट को किताबों के करीब रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किताब के नज़दीक हैं, अगर आप पढ़ते हैं, तो आपका एक्ट आपके स्क्रीन पे बहुत डिफरेंट दिखता है। तो तब से मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया। यस, तब से मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया और कोशिश की कि अपनी काया चरित्र को और पलटूँ और अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर सकूँ। दैट इज सो नाइस प्रीति। अच्छा आपने शेयर किया, जो हमारे व्यूअर्स हैं दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं करेक्ट, आपसे। बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि क्या आर्टिस्ट का क्या मतलब ये नहीं होता कि आप आए और डायलॉग बोले और निकल लिए, नहीं। अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ आइए, अपना कोई गुरु बनाइए जो आपको सिखा सके, जो आपको बता सके, क्योंकि मुंबई आपको सिखाती नहीं है, आपको समय नहीं देगी सिखाने का। और अगर आपको आपके अंदर टैलेंट, सबके अंदर होता है थोड़ा बहुत, मेरे अंदर भी है, औरों के अंदर भी है, सबके अंदर अपना टैलेंट होता है। लेकिन अगर आप एज़ एन एक्टर बनना आ रहे हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है तो उसको डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी तभी वो ऑपरेट कर पाएगा। तो एक्टिंग को भी उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो एज़ एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है, सबकी अपनी-अपनी अलग परिभाषाएँ होंगी शायद, पर मेरी ऐसी परिभाषा है कि जितना आप देखेंगे, जितना आप सोशल कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप किताबों के नज़दीक रहेंगे, आप उतना ही बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दे पाएँगे अपने कैमरे के सामने। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत, यकीनन बहुत उम्दा रहेगा। फैंटास्टिक। आपने प्रीति थिएटर भी किया है, आपने टेलीविजन भी किया है, देन यू आर इनटू मूवीज आल्सो। सो आर यू इंटरेस्टेड इन वेब सीरीज ये जो बन रही है, उसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं? मैम मैंने की हुई है एक वेब सीरीज़, मैक्स प्ले पर आप देख सकते हैं, माधुरी टॉकीज़, या मैक्स प्ले, माधुरी टॉकीज़। और वो मेरे लिए, वो उसका भी एक अलग किस्सा है कि मैं हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं अरविंद बब्बर जी, श्री अरविंद बब्बर जी, और उनके साथ हर आर्टिस्ट काम करना चाहता है। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ काम की, और काम करने के बाद यकीनन 2 साल बाद वो 1.5 से 2 साल बाद वो रिलीज़ हुई मैक्स प्लेयर पे। मुझे यकीन नहीं था कि लोग बेबी सिंह को इतना प्यार देंगे। और बेबी सिंह कैरेक्टर को लोगों ने इतना प्यार दिया। मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे पर्सनल डीएम पे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, और या कहीं अगर उस वीडियो को देखते हैं तो मुझे टैग करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मेरे उस किरदार, बेबी सिंह किरदार को लोगों ने पसंद किया दिल से, और बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दिया। तो सबको थैंक यू। दैट इज सो नाइस। तो मैं आगे और भी आप करना चाहती हैं वेब सीरीज, या यू वांट टू फोकस मोर ऑन फिल्म्स? बिल्कुल, बिल्कुल। मैम एक्चुअली मैं सॉरी यार या रश्मि जी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई भी काम करूँ, मैं एक मोरल ऑफ स्टोरी मेरी ये है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं लोगों को कुछ सीख दे सकूँ, कुछ रजिस्टर्ड हो, या कुछ लोग उससे सीख सकें। और आज का जो समय चल रहा है, वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग या ये सिर्फ़ बॉलीवुड या हॉलीवुड में ही है, अगर आप देखें तो लोग क्राफ्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे हमारी पहले की फ़िल्में आपने देखा होगा, आर्ट फ़िल्में जो स्मिता पाटिल जी करती थी अपने ज़माने में, तो लोग आर्ट फ़िल्मों को ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट ही एक ऐसी चीज़ है, क्राफ्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी चीज़ों को और क्रिएटिव बना देता है। अगर आपके अंदर वो क्राफ्ट है, दिखाने का हुनर है तो। of course. And I see the video we are playing when while you're talking, आपकी डांस परफॉर्मेंस is very nice. आप बहुत अच्छा डांस करती हैं आप। मैं जानना चाहूंगी कि आप दुबई गए थे, तो how was it and how was it experience? आई हैड सो ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर देयर। और मैं आपको बता दूँ, ये मेरा 1 साल पहले का क्लिप है, और मेरी भोजपुरी फ़िल्म रिलीज़ भी नहीं हुई थी। हाँ, और ये मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी भोजपुरी फ़िल्म कोई रिलीज़ भी नहीं हुई, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है कि मुझे अवार्ड शो में बुलाया, मुझे परफ़ॉर्म करवाया, और मुझे दुबई और इंटरनेशनल शोज़ के लिए ऑफ़र किए, और मैं वहाँ जाकर कलाश्री सम्मान मैंने पाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी एक भी भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं आई है, और मैं 2 बार कलाश्री सम्मान पा चुकी हूँ। तो क्या बात है। दैट्स That shows that you are such a good actor. That's what it is, and we are so proud of you. आई डोंट नो बट थैंक यू।
Great, and we are looking forward for your upcoming movie. जल्दी हम आपको देखना चाहते हैं स्क्रीन पे, and it's gonna be fun. And thank you so much for being part of the show. And before we end the show, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे viewers को? जी जी जी, थैंक यू सो मच रश्मि जी। बस मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारा ये जो आज का शो है आर्टिस्ट के ऊपर बेस है, और हर आर्टिस्ट का अपना संघर्ष होता है, मेरा भी अपना अलग संघर्ष है। तो अगर कोई भी यहाँ पे काम करना करना चाह रहा है, मुंबई आना चाह रहा है या किसी और भी सिटीज में काम करना चाह रहा है, तो एज एन आर्टिस्ट मैं बस यही चाहूंगी कि क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं, तो आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं परफ़ॉर्म कर पाएँगे। वो आप चाहे इस फ़ील्ड में हो, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो। और सेकंड ऑफ दिस, यू हैव टू गुड ह्यूमन बीइंग एट द फर्स्ट प्लेस। आप एक अच्छे इंसान अगर हैं, तो आप स्क्रीन पे अच्छे इंसान दिखेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से भरे हैं, तो आप स्क्रीन पे अब दिख जाएगा, क्योंकि कैमरा से कुछ नहीं छुपता है। तो बस यही कहूँगी, और 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप लोगों के अंदर होनी चाहिए: डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, और तीसरी बात है कि लगन। अगर लगन नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। समय ज़रूर लगेगा, उस समय को आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि याद रखिए कि हाथी का बच्चा और एक बिश के बच्चे में पैदा होने में थोड़ा समय लगता है। हाथी के बच्चे को पैदा होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो हाथी का बच्चा है। तो अगर समय लग रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ अच्छा होने वाला है। फ़राल, आप उसमें समय दीजिए, मेहनत कीजिए लगन से, डेफ़िनेटली आपको आपकी विजय मिलेगी। Yeah, it was great to know all these information, what all you have shared with us. It's so nice, Preeti, and you're a lovely person. And I'd like to thank you on behalf of our viewers all over USA and Canada कि आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए. Thank you so much, and good luck for your upcoming movie. Thank you so much, Preeti. थैंक यू मैम।